और सामूहिक महामंत्र नमोकार के जाप के बाद निवेदन कर रहा हूँ डॉक्टर मुकेश जैन साहब से कि वे आएं और अपनी भावपूर्ण विनयाञ्जलि प्रस्तुत करें। आदरणीय डॉक्टर मुकेश जैन साहब। आए जगत में जग हसिया तुम रो, ऐसी करनी कर चलो जग जग तुम रो, तुम हसिए जग रोए। ये दुर्लभ नरदेह पाके हर मनुष्य की ये कोशिश होनी चाहिए कि इस देह के बाद दूसरी देह धारण न करनी पड़े। और इसके लिए हमारे जैन धर्म में मृत्यु महोत्सव मनाया जाता है। हमारे साधु मृत्यु महोत्सव कैसे मनना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये साक्षात रूप से, साकार रूप से वो अपने चरित्र के माध्यम से दिखाते हैं। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज ने अपना पूरा जीवन न केवल त्याग में जिया, न केवल कर्म में जिया। उन्होंने, उनके बारे में अगर आप लोगों को जानकारी हो, ना तो वो नमक लेते थे, ना शक्कर लेते थे, ना हरी सब्जी खाते थे, ना हरा फल खाते थे, ना ड्राई फ्रूट लेते थे। पूरे दिन में जो आहार होता था वो एक आहार, एक अन्न लेते थे। एक अन्न में भी अगर उनने गेहूं लिया है तो गेहूं ही खाना है, दूसरी चीज नहीं लेते थे। दूध लेते नहीं थे, घी लेते नहीं थे, तेल लेते नहीं थे। इतना त्याग में संयम जीने के लिए विद्यासागर जी महाराज ने पूरे देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी एक कीर्तिमान स्थापित किया। जिन्होंने आचार्य श्री के दर्शन किए वे केवल भक्त रहे, और जिन्होंने दर्शन नहीं किए वो उनके प्रति इतने अकाट और समर्पित भक्त थे कि जिन्हें हम कहते थे ये तो विकट भक्त है। सुन सुन के ये माना जाता था कि पूज्य गुरुदेव जहाँ बैठते हैं वहाँ साक्षात समोशरण लगता है। एक उनके माध्यम से पूरी बात बताई जाती थी। आज के काल में तीर्थंकर तो बोलते नहीं है, प्रभु तो मौन रहते हैं, प्रभु को वास्ता क्या है, गुरु तो बोल सकते हैं, बता दो रास्ता क्या है। भगवान के यहाँ जाते हैं, भगवान तो हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, वो नहीं कहते कि तुम्हें क्या करना है, पर हमें क्या करना है ये बताने वाले हमारे गुरु होते हैं। और जो गुरु बताते हैं वो अपने चरित्र पर, अपने शरीर के माध्यम से, अपने जीवन के माध्यम से हम सबको प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, समझाते हैं। उन्हीं में से आज पूज्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज, जिनका आज देश में नहीं विदेश में 25 तारीख आज के दिन विनयाञ्जलि सभा रखी गई है। उसी क्रम में दोपहर में रनवेल गार्डन में मंडी जैन मंदिर में विनयाञ्जलि सभा है। मैं चरणों में अपनी विनयाञ्जलि अर्पित करता हूँ। जय जिनेन्द्र। नवीन कुमार जी जैन बोला के अर्थों पर, जब तक सृष्टि के अर्थों पर करुणा का पैगाम रहेगा तब तक युग की हर धड़कन पर आचार्य गुरु विद्यासागर का नाम रहेगा। ऐसी भावना के साथ आज मैं यहाँ पर उपस्थित हुई, मैंने लोगों की उपस्थिति की भी विनयाञ्जलि सभा में यही कहना चाहूँगा कि अमरपण की दशा सब जानकर भी मौन हो जाना। आज विद्याधर से विद्यासागर तक के सफर वे जिस चर्चा के माध्यम से जगत के अंदर करोड़ों लोगों के हृदय में गुरुदेव समाहित हैं। आज गुरुदेव के कथन में विनयाञ्जलि के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि वो उठे तो ऐसे उठे, वो उठे तो ऐसे उठे कि आसमान बन गए, सारे जहां के वास्ते ईमान बन गए,
हम उनके साथ रहकर इंसान न बन सके, गुरुदेव विद्यासागर इंसानों के बीच रहकर भगवान बन गए। ऐसे परम पूज्य आचार्य संत शिरोमणि आचार्य वर्य के चरणों में कोटि कोटि पुनः प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आह्वान करता हूँ श्री अजय कुमार जैन साहब लोअर मंडी ग्वालियर के आए और अपनी फरवरी की प्रातः 4 बजे जब व्हाट्सएप पर मैसेज देखा कि आचार्य श्री ने समाधि ले ली, उन्होंने किसी को अवगत भी नहीं करा, अपने संघ के दूसरे साधुओं को भी अवगत नहीं कराया कि मैं संलेखना समाधि ले चुका हूँ। 3 दिन से उन्होंने सारा खाना पीना पानी सब कुछ छोड़ दिया था और अपने आत्म ध्यान में लीन हो गए थे। आचार्य श्री का ये नश्वर शरीर छोड़कर वे 33 सागर की उत्कृष्ट अवस्था में देह परिवर्तित कर पहुंच गए थे और वहां से उन्हें नंदीश्वर द्वीप, ढाई द्वीप और उन्हें आचार्य कुंद देव, आचार्य सुमंत्रभद्र, उमा स्वामी जी और उनके दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज, सभी से उनका मिलना होगा, सभी से वार्तालाप होगा और उस 33 सागर आयु के पर्यंत वे, मैं समझता हूँ, तीर्थंकर की पर्याय धारण करके मोक्ष को प्राप्त करेंगे। विश्वबंधनिया त्रय के धारी हैं, संतों में शिरोमणि युग द्रष्टा हो आप, ऐसे साधु सुगुरु को वंदना हमारी है, ऐसे साधु सुगुरु को वंदना हमारी है, ऐसे साधु सुगुरु को वंदना हमारी है। आचार्य श्री के सभा में आचार्य श्री की चरणों में नमस्ते निवेदित करते हुए 4 प्रतिज्ञा पढ़ता हूँ कि सदियों बाद जन्म लेती है ऐसी कोई हस्ती, सदियों बाद जन्म लेती है ऐसी कोई हस्ती, सदियों बाद जन्म लेती है ऐसी कोई हस्ती, जिसके आगे झुक जाती है सारी दुनिया की हस्तशक्ति। तो बेधड़क आज यहाँ दावे से कहता है और सूरज से 100 गुना तेज जिनके मुख पर रहता है। बेधड़क आज यहाँ दावे से कहता है सूरज से 100 गुना तेज जिनके मुख पर रहता है। तो बहा गया था ज्ञान की गंगा की पावनिया धारा, ऐसे गुरुवर को 100 नमन हमारा, 100 नमन हमारा। मूक माटी जिसका काव्य लिखा हो या साहित्य का सबसे बड़ा वेद लिखा हो, इसको एक ही शब्द में बोल सकते हैं, संतत्व से सिद्धत्व की अग्रण वाणी। विराम यात्री तो नहीं, पर वाणी में उनकी उतनी ही शक्तिशाली जितनी कि आगे बढ़ेगी। मैं इस मंच से इतना भी कह सकता हूँ कि शायद वो 25 तीर्थंकर इस दुनिया में आए। को प्रशस्ति कर दीजिए, शिष्या तो हूँ छोटी किंतु भावना नहीं है छोटी, मेरा अज्ञान अंधकार हर लीजिए, मुझको भी दिखलाओ प्रभु मत मुक्ति का, आपकी ही राह चलो ऐसा वर दीजिए, प्रार्थना है मात्र प्रभु आप जैसा बनने की, मेरी प्रार्थना को वीर पूरा कर दीजिए, प्रार्थना है मात्र प्रभु आप जैसा बनने की, मेरी प्रार्थना जी को ही लिखा और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर मैं अपने आप को धन्य समझती हूँ।
शायद मैंने कभी उनको आज तक नहीं देखा। सिर्फ एक बार बपोरा जी में मैंने उनके दर्शन सिर्फ तो पीछे से किए थे, सिर्फ एक मात्र झलक से। जब से मैंने उनको नहीं देखा, लेकिन हमेशा मेरा भावना भाई कि मैं हमेशा उनके दर्शन करूं। लेकिन मेरे पुण्य का भीड़ इतना कम था कि मैंने आज तक उन्हें कभी देख नहीं पाई। कभी पता नहीं क्यों, या मैं अभागी थी या कुछ भी थी, शायद मैं उन्हें कभी दर्शन पास से देख ही नहीं पाई। लेकिन ये भावना मेरे मन में रह गई कि पता नहीं मेरे उनके दर्शन कब होंगे। भगवान गुरुवर में जहाँ जहाँ ज्योत जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। गुरुवर में जहाँ जहाँ ज्योत जलाई, काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। परम पूज्य 108 विद्यासागर जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटिश वंदन। महाराज जी के लिए जितना बोले उतना कम है। मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, पर अपने शब्दों को किस कविता के रूप में लिखकर मैं यहाँ पर आई हूँ। सत्य कोटि कोटि वार वंदन, विद्यासागर है तुम्हें, हे सरल तारण गुरुवरा, स्वीकारो मीति नमन को। विद्या का सागर है भरा, गुरुवर तुम्हारी वाणी में। आफत कटे आशीष लगे,
61 गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य गुरुवर 61 विद्यासागर जी महामुनि राज की, जैन धर्म की, जैन धर्म की, जैन धर्म की। सभी लोग दीपक यहीं पे